ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां के निवासी अमीर होने के बाद भी मांगने वाले भूखे बाबाओं को दान नहीं देते थे, क्योंकि सोनपुर के सभी निवासी बहुत बड़े कंजूस थे। एक बार सोनपुर गांव में परमानंद नाम के बाबा भीख मांगने आए, पर सोनपुर गांव के लोगों ने बाबा को भिक्षा नहीं दी। बाबा परमानंद ने पूरे गांव का भ्रमण किया, पर बाबा को कहीं से भीख नहीं मिली। अंत में बाबा परमानंद ने पूरे गांव को एक श्राप दिया। आज ये पहली बार हुआ है कि मुझे पूरे गांव से किसी ने भी भोजन नहीं कराया। इस गांव के लोग तो बहुत अमीर हैं, फिर भी किसी को इतनी दया नहीं आई कि मुझ भूखे बाबा को कोई खाना खिला दे। मैं आज बहुत भूखा दुखी हूँ। मैंने आज से पहले इतना कंजूस गांव कभी नहीं देखा। इस गांव के लोगों को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। मैं श्राप देता हूँ कि सोनपुर गांव के सारे लोग अंधे हो जाए, क्योंकि इस गांव में सब पापी बसते हैं। गांव को श्राप देकर बाबा परमानंद दूसरे गांव की ओर चल दिए। अगले ही पल सोनपुर गांव के सारे लोग अंधे हो गए। अब तो पूरे गांव के लोग परेशान हो उठे। करे तो करे क्या? जल्द ही ये बात आसपास के गांव में फैल गई। गांव का एक लड़का जिसका नाम रमेश था, वो उस टाइम पे गांव में नहीं था, जिस कारण से रमेश अंधा नहीं हुआ। जब रमेश गांव वापस आया तो उसने देखा कि गांव के सारे लोग अंधे हो चुके हैं। वो बहुत हैरान हुआ। रमेश ने गांव वालों से पूछा, आप सब लोग अंधे कैसे हो गए? इसके बारे में मुझे बताओ जल्दी से, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। बेटा रमेश, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं तुझे पूरी बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले गांव में एक बहुत पहुंचे हुए बाबा आए थे, जिनका नाम परमानंद था। उन्होंने पूरे गांव से भिक्षा मांगी, पर गांव के किसी भी घर से उनको दक्षिणा नहीं मिली, जिस कारण बाबा परमानंद ने पूरे गांव को अंधा होने का श्राप दे दिया और हम सब अंधे हो गए। बेटा, अब तू ही कुछ कर सकता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो खुद ही बहुत डर लग रहा है, कहीं बाबा परमानंद मुझे भी अंधा ना कर दे। बेटा, एक तू ही है जो पूरे गांव में देख सकता है। तू किसी तरह से हमारी मदद कर। तेरा बहुत एहसान होगा हमारे ऊपर। मुझे तुम सबकी ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम लोग ही कुछ उपाय बताओ मुझको। मेरे पास एक उपाय है। हम सब गांव वाले अपने अपने घरों से खूब सारा खाना देंगे। तू इस खाने को बाबा परमानंद तक पहुंचा दे, ताकि बाबा परमानंद का गुस्सा शांत हो जाए और वो अपना श्राप वापस ले ले। काका, आप कहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। आप बस उपहारों का इंतजाम करें। इस बार सभी ने मिलकर दान दक्षिणा के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कुछ ही देर में उपहारों का ढेर लग गया। रमेश ने सभी उपहारों को एक गाड़ी में भरा और बाबा परमानंद की तलाश में निकल गया। कुछ समय बाद रमेश ने बाबा परमानंद को खोज लिया। तब रमेश ने बाबा परमानंद से कहा, बाबा, ये सब आपके लिए लाया हूँ। कृपा करके आप इसे स्वीकार करें और मुझे आपकी सेवा का मौका दें। मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारी दानवीरता देखकर। बोलो बेटा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी प्रार्थना जरूर पूरी करूंगा। तुम बस बोलो। बाबा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। अगर आप मुझसे खुश हुए हैं तो आप सोनपुर गांव के लोगों की आंखों की रोशनी वापस कर दो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जा, मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। अब सोनपुर के सब लोग देख सकते हैं, मैंने सोनपुर के सारे लोगों को माफ कर दिया।
रमेश खुशी खुशी अपने गांव सोनपुर लौट आया। गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए। सभी ने रमेश का धन्यवाद किया और सभी ने मिलकर ये कसम खाई कि अब वो किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। उस दिन के बाद सोनपुर से कोई मांगने वाला खाली हाथ वापस नहीं गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मांगने वाले को दान दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो ईश्वर बहुत नाराज होता है।